हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में हम बात करेंगे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महान योद्धा, महान शासक, जिनके चर्चे खूब हमने सुने हैं, पढ़े हैं, जो कि विश्व में प्राचीन जो इतिहास है उस इतिहास में बहुत ही महान योद्धा रहे हैं। और जिससे बड़े बड़े आक्रमणकारी, बड़े बड़े विदेशी शासक हैं वो घबराते थे, भयभीत होते थे। इसी पंक्ति में किस प्रकार से महाराणा प्रताप से डरते हैं तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां कही गई हैं कि जननी जने तो ऐसो जने जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज के जणु सुत्यो सांप। यानी महाराणा प्रताप है वो एक महान योद्धा थे, महान शासक थे, और उनसे अकबर है वो भी भयभीत हो जाते हैं, वो भी डरने लग जाते हैं कि इस वीर शिरोमणि, इस महाराणा से मैं किस प्रकार से लड़ूं, इसको किस प्रकार से अपनी अधीनता स्वीकार करवाऊं। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं महाराणा प्रताप यानी उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह के बताया जाता है कि 3 रानियां थी, जिसमें जयवंताबाई, सजना और भटियानी रानी। इनके जयवंताबाई के जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप, सजना का जो पुत्र था उसका नाम था शक्ति सिंह है, और भटियानी रानी है उसका जो पुत्र था जगमाल। बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप था और भटियानी रानी के जो पुत्र था जगमाल वो छोटा बेटा था। और जो उदय सिंह है वो भटियानी रानी है उसके कहने पर जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय जब उदय सिंह का दाह संस्कार किया जाता है, तो जो राणा जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसमें जो उत्तराधिकारी होता था वो कभी भी दाह संस्कार में नहीं जाता था। तो जब उदय सिंह का दाह संस्कार किया जाता है तो उस समय वहाँ पे जगमाल मौजूद नहीं था, प्रताप है वहाँ पे मौजूद था। जब जगमाल को वहाँ पे नहीं देखा तो लोगों ने कहा कि भाई जगमाल कहाँ गया, वो किया को नहीं आयो, वो कठे कठे रह गयो। अब देखो जगमाल कहाँ था, जगमाल का चल रहा था महलों में राज्याभिषेक। उसका क्या हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, क्योंकि उदय सिंह ने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर रखा था, जगमाल को। होना कौन चाहिए, महाराणा प्रताप। अब देखो जब जगमाल ने शासक बना दियो, भी को राज्याभिषेक कर दियो, तो जितना भी सरदार आ वह सगड़ा नाराज हो गया। कह लो छोट के बेटन किया बनायो कि महाराणा प्रताप के योग्य गोनी, इन्हें किया को नहीं बनायो। और सगड़ा एकजुट होके की कन गया, कृष्णदास चुड़ावत कन गया। कटे होयो गोगुंदा में कृष्णदास चुड़ावत है भी कन गया। यानी ए जका चुड़ावत होया करता, ए राज्याभिषेक में आंख को महत्वपूर्ण योगदान होया करतो। तो सगड़ा सरदार ही, भील जाति का जितना भी लोग हैं, सिसोदिया जो जितना भी आवे, सगड़ा भेड़ा होके और कन गया, कृष्णदास चुड़ावत कन गया और जाके बोलिया आ के करी थी, महाराणा प्रताप बनना चाहिए शासक, और बना दियो किन जगमाल ने। तो कृष्णदास बे टाइम ही के करो, तलवार लेके और तलवार पहना के और महाराणा प्रताप को, यानी तलवार महाराणा प्रताप ने जो राज्याभिषेक हो तो भी राज्याभिषेक में तलवार भेंट करे जाती। तो महाराणा प्रताप ने कृष्णदास के करो, तलवार भेंट करी और बी टाइम में राज्याभिषेक कर दियो की को भाई, महाराणा प्रताप को। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। इधर भटियानी रानी है वो किसका कर रही है, जगमाल का कर रही है। एक ही समय 2 राज्याभिषेक मेवाड़ के शासक के रूप में हो रहे हैं। अब जो राज्याभिषेक होने के बाद ये बात जब जगमाल को पता चली कि भाई सगड़ा सरदारी जनता है बा महाराणा प्रताप का नहीं हो रही है, आप बाड़ी गुण बनता है,
जे हुआ तो आपा उरों किया न किया निकल जावा। अब देखो जगमाल उरों नाराज होके निकल जाए और निकल के कर चल जाए भाई अकबर कन चल जाए, की कन चल जाए अकबर कन। और जो कोई वो शक्ति सिंह हो वो पहले ही नाराज होके की कन जा रहे हो अकबर कन जा रहे हो। अब देखो अकबर कन मेवाड़ का कितना शासक चल गया, तीन भाइया तीना मुंह कितना चल गया, दो तो चल गया, बंचो कौन महाराणा प्रताप। अब देखो महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का जो शासन काल रहा था वो 1572 से 1597 तक रहा था। महाराणा प्रताप का शासन रहा था 1572 से 1597, यानी 28 फरवरी को जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इनका राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद यानी ये पहला राज्याभिषेक होता है। उसके बाद विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में और महाराणा प्रताप का दोबारा से क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। किसका भाई, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का जन्म है वो कब हुआ था, 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कद हो जेठ में शुक्ल पक्ष की तीज न है और भी दिन बार की हो रविवार की तो छुट्टी होएगी। हाँ इतवार की छुट्टी हो रविवार का दिन हो कुणे महाराणा प्रताप 9 मई 1540। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी, तो कितनी थी भाई, 40 और 72 कितनी थी, 32 वर्ष थी। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका शासन काल है वो कितने वर्ष रहा, तो 1572 से 1597 देख लो कितना होता है। तो यानी ये जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को। और जन्म कहाँ होता है, जन्म होता है कुंभलगढ़ में बादल महल में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, बादल महल में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है, कुंभलगढ़ में। कहाँ पर, बादल महल में। इनकी माता का क्या नाम था, अभी हमने देखा था, इनकी माता का नाम था जयवंताबाई। क्या नाम था, जयवंताबाई। माता का नाम था जयवंताबाई। अगर इनके पत्नी की बात की जाए तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था अजबदेव पंवार। अजबदेव पंवार था। और इनके ननिहाल की बात की जाए तो इनका ननिहाल था पाली में। इनका ननिहाल कहाँ पर था, पाली में। बचपन में इनका नाम था किक्का। क्या नाम था बचपन में, यानी भीले में जो बालक होते हैं उसे किक्का कहा जाता है। तो यानी इनका नाम क्या था बचपन में, किक्का नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था राघवाचार्य। क्या नाम था, राघवाचार्य। तो ये इनकी कुछ परिचय है जन्म से संबंधित। अब अगर हम बात करें कि यानी ये शासक बन जाता है और शासक बनने के बाद इधर अकबर था, दिल्ली का शासक था, और अकबर है वो यही सोच रहा था कि किसी ना किसी प्रकार मैं महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाऊं और वो मेरे अधीन हो जाए तो मेरे कोई चिंता नहीं है। ये बात उसको सता रही थी। तो वो क्या करता है, यानी महाराणा प्रताप को राजी करने के लिए क्या करता है, यानी उसको ये सोच रखा था कि 2 भाई तो उसके हमारे पास हैं और ये जो तीसरा है ये भी भय खा के या संधि के माध्यम से बातचीत करांगा तो वो भी आपने करा, जब वो अपनी अधीनता स्वीकार कर लेगो। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल यानी 4 जना भेजा, बोला किया जिया करके हाथा जोड़ी करके बिना अपने का नहीं करो, बिना अधीनता स्वीकार करवाओ। तो 4 शिष्टमंडल हैं। वो 4 शिष्टमंडल कौन से हैं, तो इसमें पहला है जलाल खां, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 भगवंत दास और नंबर 4 टोडरमल। इन चारों को भेजा था। जलाल खां आया था 1572 में
और ये बाकी तीनों आए थे 1573 में। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात है वो मान सिंह की है। यानी मान सिंह है वो आता है किसके पास, महाराणा प्रताप के पास। और महाराणा प्रताप टाइम दियो, बोले 4 बजे फलानी फलानी जगह आ जाइए, आप बात करांगे के तेरे मन में के गड़बड़ हो रही है, वह गड़बड़ में मेट देशो। तो जठा बुलायो, कह जाए कि उदय सागर झील है भी, उदय सागर झील के कन्ने बुलायो किने, मान सिंह ने 4 बजे बुलायो। और मान सिंह की है 3 बजे आ गयो, पहली आ गयो यानी कि गड़बड़ न वजह। अब 3 बजे आ गयो, 1 घंटा इंतजार करो, भी के बाद में जब महाराणा प्रताप आयो कि जा मान सिंह कने, और मान सिंह कन्ने आता ही पूछो, बोले हाँ बोल के बात है, यानी सिनो छोड़ो करके। तो मान सिंह समझियो बड़ो वो तो घास घेरा को नहीं, वो तो अपनी बातों में फंसे को नहीं। बोले बात तो बैठो थे, आप खानो पीनो करसा, नाश्तो करसा, बता देसा बात। तो महाराणा प्रताप बोले खानो पीनो की बात ही है, देख खानो पीनो मैं तो करूँगा नहीं, तू तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और बी की अधीनता अगर तू स्वीकार कर ली तो मैं तेरे सागे भोजन कौन कर सकूँ। अब ये बात मान सिंह हो गयो के नाराज, और नाराज होके वापिस चली गई। तो आ मुलाकात ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताओ कि मान सिंह सागे ज़्यादा बहस हुई। अब क्यों मान सिंह मन ही मन में सोचा है कि करा, इलाज को नहीं, अपन अकबर को कहो रह गयो भाई तने अधीनता स्वीकार करानी है, न माने तो अपने ऑटो आ जाइए। अब एक दिन की बात, मान सिंह गएड़ो सिरोही अभियान, सिरोही अभियान पर गएड़ो, और मान सिंह जब वापिस लौटन लाग रहे हो तो सोचो आप सिरोही जीत गया, आ खुशी भी अकबर ने बता दे यार, इक सागे सागे क्यों ना आप महाराणा प्रताप और मिलता चला, केवल वो आपने अधीनता स्वीकार कर ले तो एक सागे 2 खुशी दे दिया, यानी एक बाणु एक तीरू 2 निशाना लाग जैसी। अब सिरोही हूँ जैसी मेवाड़ के माँ की जानो पड़े सी दिल्ली हुआ वापिस। अब जब सिरोही हूँ और वापिस जान लाग रहे हो मान सिंह, तो आगे कटे महाराणा प्रताप कर, महाराणा प्रताप के यानी महल में मिलने आयो, लेकिन बी टाइम महाराणा प्रताप वहां पे मौजूद नहीं थे, दरबार बिल्कुल खाली था। अब बैठे महाराणा प्रताप और बड़ो छोरो घूमन लाग रहो, जगह को नाम है अमर सिंह, 15 साल को, 15 साल को घूमन लाग रहे हो। वो सोचो यहाँ दरबार में घूमतो सोचो आज की राजगद्दी है, आज की गद्दी है, कुर्सी सी गल रही है, एक ऊपर है पिताजी रोज के बैठे, के सिस्टम है इस एक महीना, आपा ही आज बैठ के देखा दरबार में कोई होगा नहीं। तो वो अमर सिंह जाके भी गद्दी के ऊपर बैठी, कदे लेटर कदे बम गद्दी बुलाए भी, आनंद आ रहा भी, कोई भी गद्दी के ऊपर बैठो भी टाइम ही दरबार में कौन आ गयो, मान सिंह आ गयो। क्यों मिलन आयो, महाराणा प्रताप मिलन आयो, लेकिन महाराणा प्रताप बैठे हो को नहीं। तो अमर सिंह ने दिखो कि ने मान सिंह ने, और मान सिंह ने अमर सिंह दिखो। मान सिंह बोलो महाराणा कहाँ पे है, अमर सिंह बोले क्यों दिखा को नहीं के, करम तो पुटेड़ा आ जगह आई, आंख और पुटी की दिखा को नहीं, गद्दी के ऊपर बैठो। तो मान सिंह सोचो बापू चढ़ तो है। फिर मान सिंह बोले अरे आपके पिताजी कहाँ पे हैं, तो बोले यहाँ बोलने, पिताजी कटे मारना पूछे, पिताजी तो कोनी बाजार में गए डाई, टीन सी ककड़िया लाने सब्जी लाने गए डाई। बोले के बात ही, बोले बाबू मिलनो, बोले बात ही है मैंने बता दे, मैं आऊँगा जिद में बता दूँगा। तो आप बात सुन के मान सिंह दोबारा अपमानित हो गए, पहले तो उरू अपमानित करके और दूसरी बार उरू अपमानित हो गए, अमर सिंह अपमानित कर दियो। मान सिंह जाते जाते बोले युद्ध में मिलेंगे। अब अमर सिंह ने बोले तेरे पापा ने कह दिए युद्ध में मिलांगा। अमर सिंह कहे अहो भाग्य, इस शुभ घड़ी का मैं कब से इंतजार कर रहा था, चलो हम युद्ध में ही मिलेंगे, देखते हैं युद्ध में क्या होता है। तो इस प्रकार से मान सिंह यहाँ से लज्जित होकर और वापस चला जाता है
अकबर के पास, और उसके बाद इनके मध्य जो युद्ध होता है हल्दी घाटी का, उस युद्ध का जिक्र करेंगे हम अगले वीडियो में।